हे फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जिस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो है जेके पेपर की मैं डिटेल से एनालिसिस करूँगा इस वीडियोस के अंदर में। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आए हैं जेके पेपर्स के उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा अलोंग विद द फिनेंशियल और फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियोस के अंदर में। तो वीडियोस पे अगर नए आए हैं, इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस आती है उसकी बराबर अपडेट मिलती रहे। बाय द वे, जेके पेपर की Q2 नेट मोर देन डबल्स टू 327 करोड़, जो कि नेट प्रॉफिट है वो राइज़ की है, रेवेन्यू राइज़ की है 72% से, नेट प्रॉफिट राइज़ की है 327 करोड़ जो हुई है। वेल, जेके पेपर्स टोटल एक्सपेंसेस वेयर 1207 करोड़, अप बाय 49.6। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ी है, और साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी क्वार्टर के न जो हैं अच्छे आए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के। जेके पेपर ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड मोर देन टू फोल्ड इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट 326.93 crores in the second quarter of financial year 23, helped by higher sales volume and enhanced sales realization. The company has logged a net profit. Okay, so JK total expenses were 1,207.40 crore, up by 49.6% in the September quarter के अंदर में जो राइज की है, इनकी एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ की है लगभग 50% से। एंड वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स द कंपनी वे एबल टू डिलीवर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन द क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर बेसिस। तो वॉल्यूम के अंदर में और कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे डिविडेंड भी देती है कंपनी। यस, रिटर्न जितने अच्छे हैं लास्ट के, अगर 10-12 साल के रिटर्न्स के ऊपर हम लोग अगर ध्यान दें, साथ ही साथ रिटर्न्स के साथ साथ डिविडेंड भी अच्छी दे रही है कंपनी। 1% से ऊपर की डिविडेंड अच्छी है ना रिटर्न्स के साथ। ROCE 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, फेस वैल्यू 10 का है, कभी स्प्लिट बोनस नहीं दिया है कंपनी ने, राइट। तो एक बार 500-600 के ऊपर निकल जाए तो डेफिनेटली कंपनी भी सोचेगी कि हाँ भाई अच्छे प्राइस पे आ गई है, तो वहाँ पे बोनस के लिए सोचे। बट अभी जो प्राइस पे है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा ना बोनस देने के लिए। बाय द वे, अगर वॉल्यूम और प्राइस के चार्ट के ऊपर अगर नज़र डालें तो वॉल्यूम में गिरावट हुई है, साथ ही साथ प्राइस पे भी गिरावट हुई है कभी कभी। और वैसे अगर 1 ईयर के पैटर्न्स के ऊपर देखें तो गिरावट के बाद ऊंचाई भी उतनी ही ऊपर, आई थिंक डबल हो गई है। बाय द वे, अगर सितंबर क्वार्टर्स के अंदर में सेल्स की नंबर्स के ऊपर ध्यान दें तो सेल्स के नंबर बढ़े हैं, वेयर एज एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ी है, और साथ ही साथ अदर इनकम्स घटे हैं। तो ये सिचुएशंस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 451 करोड़ सितंबर के क्वार्टर्स के अंदर में। मतलब इससे पहले अगर देखें जून के क्वार्टर्स में तो 364 करोड़ एंड 266 करोड़ मार्च के क्वार्टर्स के अंदर में। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर नज़र डालें हम लोग तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप है। नेट प्रॉफिट में अगर सितंबर के क्वार्टर्स के ऊपर नज़र डालें तो 327 करोड़, उसके ऊपर उससे पहले 264 करोड़। अर्निंग पर शेयर्स में जंप है 19.14 करंट लेवल पे है। बाकी अगर स्टॉक के CAGR के ऊपर नज़र डालें, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होता है इन्वेस्टर के लिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले CAGR देखना चाहेंगे ना, कंपनी के फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे मगर रिटर्न्स पे सबसे पहले आपकी नज़र होगी कि कैसा रिटर्न्स आ रहा है। तो रिटर्न्स काफ़ी कमाल के 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में काफ़ी कमाल के हैं। बाकी सितंबर के अंदर अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालें, पर्टिकुलर बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालें तो शेयर कैपिटल देख सकते हैं घटी है, रिजर्व्स कंपनी की बढ़ी है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी के पास कितनी रिज़र्व है, क्योंकि रिज़र्व ही काम आती है जब कंपनी का, अगर कोई कंपनी का ख़राब दिन हो तो उस टाइम पे रिज़र्व्स ही काम आती है, राइट। तो रिज़र्व्स बढ़ी है, बोरोइंग घटी है,
तो लाइबिलिटीज़ बढ़ी है थोड़ी सी। साथ ही साथ अगर हम लोग कैश फ्लो के ऊपर नज़र डालें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च के ईयर्स में, ये ईयर्स ऑन ईयर्स अपडेट होता है, तो मार्च के ईयर्स 2022 के मार्च में 774 है, और यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में घटावट है। बाकी अगर हम लोग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट है, और यहाँ FIIS ने दबा के माल उठाया है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 6.05। यहाँ पे DIS की होल्डिंग है 4.46 जो घटी है, वैसे पब्लिक की भी होल्डिंग घटी है। बाय द वे FIS ने बढ़ाई है होल्डिंग। मेरा मानना यही है कि काफ़ी पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। रिटर्न्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी भी इम्प्रूव कर रही है। तो डेफिनेटली अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो अच्छे लेवल्स के ऊपर टारगेट करके पोजीशन बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल एडवाइज़र। तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन आपको लेना होता है अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। बाय द वे स्टॉक में इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।